ऑकवर्ड बॉयज। किसने लिखा इस पे ऑकवर्ड बॉयज? नहीं हम लोग हम बोल रहे हैं। चलो अभी इस पे भी तो- चालू, इस पे अभी तो लोग आ रहे हैं, इस पे भी जाओ क्या? हाँ आप भी चालू कर दो। कैसे भी जाऊंगा यू आर लाइव नाउ। वो ना हो जाए। I need to bring more coffee, guys. ले सौरभ बिगिनर है। अरे मेरा स्टैंड क्यों ऐसा है भाई? आप और स्टैंड है फोन को टर्न करो। ओ What is this? यहाँ पे आने लगे। Yes. हेलो 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 हेलो। Hello. 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 सो हम लोग लाइव जा रहे हैं लाइफ ऑफ एन एक्टर यूट्यूब चैनल पे, जो कि इनका चैनल है साहित्य भाई का। टाइटल में मैंने मेंशन किया है, प्लीज उस लिंक पे जाइए एंड हमें ज्वाइन करिए स्ट्रीम पे। एंड ये भी चालू ही है साइमल्टेनियसली। कुछ बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि हमें भी नहीं पता है, सिर्फ इन्हें पता है। Guys, join on YouTube Life of an Actor. लिंक मैंने डाली है स्टोरी में। So, welcome to the live stream जो हम कर रहे हैं पहली बार। यस क्या हम लोग आकाश ऑडिबल है उसमें? आई थिंक सो। अगर थम्स अप दे सके, सब रिएक्ट कर सके। हाँ, आर वी तो ऑडिबल? आ रहा है। ऑडिबल है हम? ऑडिबल? Yes, audible. ऑडिबल। So, what are we doing live? Can anyone tell me? नो। Even we don't know. Even I don't know. नहीं भाई, मेरे को पता है। तो सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीम करने का प्लान इसलिए था क्योंकि आई एम क्लोज टू 1000 फॉलोअर्स ऑन YouTube। लेट्स गो। Within how many months? Within a year, bro. Within a year? It's Yes. थैंक यू नंदनी, थैंक यू। hardly 7-8 months. 7-8 months, yeah. तो एक साल के पहले आई एम क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, तो a big thank you to the subscribers. Yay. One, इसीलिए, और बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे वीडियोस तो सबसे ज्यादा अगर वीडियोस में मेरे अलावा कोई हो तो वो यही लोग हैं। इसके पास कमेंट देखिए। तो इसीलिए हम चार आज लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आपने देखा है तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डॉज एंड बर्न हुडी। Fits well. To create is to leave fingerprints on eternity. वाह, सौरभ इधर भी चल रहा है लाइव। हाँ नहीं, दोनों करो वहां से। तो पर्पस स्पॉन्सर्ड वीडियो है भाई। यस Yes. स्पॉन्सर्ड लोगो बाय। ही नहीं दिख रहा है इसको। ठीक है, दिखेगा। थैंक यू। लो दिख गया। फिर मैं चाहता हूँ। वो तो कुछ ये अच्छा है यार। हाँ, ये प्रोफेशनल है। नाइस। नाइस कलर आल्सो। ये इसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मेरे को अभी से गर्मी होने लगी। काफी कंफर्टेबल है। ये वाला बहुत कंफर्टेबल है भाई। Yes. मुझे ना गर्मी हो रही है ना ठंड लग रही है। मेरे वाले में 2200 थी। रख ले तू। कैन वी कीप दिस? भाई सुर कम करना थोड़ा। सॉरी। रूप Me, बिग, me. बिग। भाई सारे कमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें भी। हेलो। यहाँ पे आइए प्लीज। नाम ले लो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें देखा होगा यूट्यूब पे, और मेरा इंट्रोडक्शन तो डे वन से आपको पता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या किया हूँ, सब पता है। बट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो ऑल दीज गाइज ऑल्सो। क्या बज रहा है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये किसी का तो स्टॉप। तो लेट्स स्टार्ट विद सौरभ। सौरभ थोड़ा फ्रेम में आया यार। तो आगे आ, नहीं तो आगे तो ऐसे आ। सही है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थोड़े नाराज हो जाएंगे वो। सब सिखाना पड़ता है सौरभ। भाई तू पहले ये फ्रेम में। अरे मतलब ये भी मैं ट्राई करो क्या? यहाँ पे ऐसे ऐसे बोलता हूँ। हाँ, तो क्या बोलना है मुझे? पहले तो इंट्रोड्यूस कर अपने आप को। सो हु आर यू, व्हाट यू डू। हेलो दोस्तों, हाय। सो मैं ऐसे इंट्रोडक्शन कितने भी दे लूं बट इन लोगों के सामने नहीं होता। सो मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं एक्टर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ। सेम इन्होंने जब चालू किया था, हाँ उसमें भी देख रहा हूँ, उसमें भी देख रहा हूँ। सेम इन्होंने जब चालू किया था, आई थिंक आगे पीछे चालू किया था हमने, राइट? हाँ, तो मैं कंटेंट भी बनाता हूँ एंड इनके वीडियो में फीचर होते रहता हूँ। इसके साथ साथ हम सब मिले यहाँ पे हमारे ताजमहल में,
जो कि है द एक्टर्स ट्रूथ। यस, वी आर सिटिंग एट द एक्टर्स स्टूडियो। पीछे आपको दिख रहा होगा यस, This is our Award ले office। ऑफिस बोल दो। ये सौरभ सर का फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ दिख रहा है? पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना? अच्छा, दिख रहा है। दिखा दे भाई, दिखा दे। तो ये है, एंड हम सब मार्केटिंग टीम में हैं। मैं मार्केटिंग में हैंड पिक किया गया था बाय हिम। ओह, थैंक यू भाई, विद ऑल ड्यू सर रिस्पेक्ट, देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस स्पेस। सो हाँ, बस यही। यस, मिस्टर प्रशांत, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi guys. I haven't started content yet, but yes, I have been in his blogs. I have you guys might have seen me a lot, uh, mostly eating food. Still, I'm doing that only. So basically, I am also an actor, and I have been working with Actors too. So these people have been working with Actors too for quite a long time now. I think good 5 years. Yeah, All of you. Yes. I joined it in 2024 January. It's been 2 years now since I started working. I'm enjoying this work because all of these people, and yeah, that's all about me. बाकी मैं अभी एक वर्क पहली शॉर्ट फिल्म कर रहा था, वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। वाह, वाओ, वाह, वाह, अच्छा वाह, वाह। अच्छा ग्लो दिख रहा है क्या स्क्रीन पे उसका? बाल अच्छे दिख रहे हैं। बाल तो थोड़े है ही। दिख रहे, मशरूम कट जो करके आया है। Yes, and then coming to Main person. oh, nice t-shirt bro. Thank you. कोई कहाँ से ब्रांड लिया? नहीं, मैं ब्रांड पहनता नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम आकाश है। मैं भी फीचर होता रहा हूँ साहित्य के वीडियोस में। तो आई थिंक नाम तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा हम सबका, बट वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस 2021। तो मैंने टैट में अपना कोर्स किया था, वर्कशॉप किया था 2019 में, 2019 में। फिर वी मेट आफ्टर पैंडेमिक, तो वी बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज आई वाज हायर्ड एज एन सोशल मीडिया मैनेजर एडिटर फॉर दिस एक्टर्स ट्रूथ। तो एक्टर्स ट्रूथ के बेसिकली वही शुरुआत से हम तीन ही मतलब पिलर्स हैं। हम सब एक्टर्स हैं, बट हाँ उसमें हम में से कुछ जैसे साहित्य ने सबसे ज्यादा काम कर रखा है, और हम लोग अभी भी लाइन में हैं। तो और क्या है, हाँ मेरा पास्ट ये रहा है कि मैं फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब आई हैव बीन अ फ्रीलांसर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, वीएफएक्स आर्टिस्ट सिंस many years. So now I have switched my career, but for bread and butter I use my skills, which is video editing and VFX. तो ब्रेड एंड बटर के अलावा कुछ खाता नहीं है? नहीं, idioms नहीं पढ़ते हो क्या इंग्लिश में? यस, तो ये है हम लोग ओजी। This is where we have a personal relationship also and professional relationship also. Yes. बाहर हम दोस्ती में चीजें करते, फिर यहाँ आके प्रोफेशनली बिहेव करते। इसको देखो ज्यादा प्रोफेशनल रहता है। तो सबसे पहले वहां से आते हैं कि हम लोग मिले कैसे। जैसे कि कॉमन कनेक्शन तो मैं हूँ, तो सबसे पहले मैं प्रशांत को मिला हम लोग। हाँ, तो प्रशांत, मैं बताता हूँ कैसे मिले हम। 7 साल पहले एक ही स्टोरी है। मैं मुंबई आया। एक सेकंड, मैं अपना वर्जन भी बताऊंगा गाइस, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लिंक मम्मी को भेज दूं मेरे। आंटी ज्वाइन की है? नहीं तो की है। हाँ हाँ, ओ थैंक यू हाँ, वो उस पे डाला हुआ है मम्मी ने। ओ एक बार एक्नॉलेज कर देते यार। हिमा पानसरे, मीरा हेलो जाधव मेरी नानी है। नानी नमस्ते, नमस्ते, प्रणाम। तने ऑल अमीर, थैंक यू प्रशांत थैंक यू। थैंक यू। यस, अभी तो कमिंग टू हाउ आई मेट प्रशांत। यस, 7 साल पहले मैं मुंबई आया। हाँ। तो मैं एक वर्कशॉप कर रहा था रसिका सिटी का, बीइंग एसोसिएशन, और प्रशांत भी वही वर्कशॉप कर रहा था। तो वहां पे थे, मतलब एज ए वर्कशॉप 10 12 15 लोग थे। अच्छा।
वहाँ पे he was one of the participants and I was one of the participants. हम्म। तो how we actually became friends, वो मैं बताता हूँ। बातें तो सबसे होती है ना, बट प्रशांत इज द हाईलाइट। क्यों? कि जिससे वो याद रहता है। हाँ तो एक एक्सरसाइज थी, यूनिक ब्रो। ठीक है, हाँ। कि 15 लोग सर्कल में खड़े हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। और रसिका मैम बीच में खड़ी है, और नॉर्मल वो पहले 1-2 दिन ही थे कि आइस ब्रेकर एक्सरसाइज। तो उसमें वो गेम था कि अब सर्कल में खड़े हैं सब, ठीक है, तो 1, दूसरे ने बोलना है 2, अच्छा, तीसरे ने बोलना है 3, Three. फोर्थ जो पर्सन है हाँ। उसने 4 नहीं बोलना, हम्म। उसने वापस 1 1, अच्छा। ये 2, हम भी करते 3, हाँ। 4 नहीं बोलना है, 1, 2, 3, और फिर वो धीरे धीरे फास्ट होते जाएगा। हाँ। अब सब लोग अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, वो पेस पकड़ने टाइम लगता है, हम्म। तो 1-2 गलतियां हुई, ये वो, चलो रिस्टार्ट रिस्टार्ट रिस्टार्ट, फिर वापस वैसे ही हो रहा है। तो रसिका मैम आई बीच में और बोली तुम लोगों को समझ नहीं आया, देखो क्या करना मैं बताती हूँ लास्ट, इसके बाद में बोलती है 1, 2, 3, इसके बाद 1, 2, 3, हाँ। ठीक है। अब एक्सरसाइज शुरू हुई, ठीक। प्रशांत है 4th नंबर पे, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ, एक बंदे ने बोला 1, हाँ। दूसरे ने बोला 2, हाँ। तीसरे ने बोला 3, हाँ। प्रशांत का नंबर आया तो क्या बोलना चाहिए? 1 प्रशांत बोलता है इसके बाद तो 1, 2, 3, प्रशांत है इसके बाद। इन माय डिफेंस मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मेरी लिसनिंग खराब थी। और भाई मेरे को हंसी कंट्रोल होती नहीं है, मैं ऐसा हंस रहा हूँ भाई, मेरे को कंट्रोल ही नहीं हुआ, ऐसे 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 करके। तुम किस पोजीशन पे थे? नहीं, 1 2 3 पता नहीं मेरा तो नहीं ना, मैं पहले हंस दिया। 7th 8 नहीं अरे बाप रे। गेस सबसे ज्यादा कौन हंसा होगा गेस? मैं बस भाई सब शांत हो गए थे, आधा घंटा 1 घंटे बाद भी, ये 1 घंटे बाद भी हंसे। ऑब्वियसली उसमें ना एक एक्सरसाइज थी, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है पर एक्टिंग रिलेटेड तो बता रहा। तो एक लाइव एंडेड क्यों? कुछ वो रखा होगा आपने, टाइम टाइम लिमिट होगा। अरे ये तो इंस्टाग्राम पे है ना, हम्म। यूट्यूब पे चल रहा है ना, चलो हाँ हाँ, उधर यूट्यूब पे चलने दो क्योंकि वो फिर तो क्या बोल, हाँ एक एक्सरसाइज थी उसमें हम्म। कि उसमें तुमको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, एक सिचुएशन इस्टेब्लिश करना है, और हम्म। बिल्कुल अब मेरे को इस्टेब्लिश करना है मदर, वो एक्सरसाइज थी, हम्म। पर कुछ भी मेरे को वैसा बोल के नहीं करना, ऑब्वियस ऑन द फेस वाला एक्सरसाइज नहीं करना, एक्शंस आई हैव नो डायलॉग्स, अच्छा। ठीक है, तो बस अपना अपना जो भी तुम सेट किए हो उससे इस्टेब्लिश होना चाहिए मदर, ठीक है। ठीक है। तो एक बंदा आता है, आते ही लेट गया, उठ ही नहीं रहा, लेटा है, जैसे कि मैं बोलती हूँ, जल्दी माँ चाय, तो माँ चाय, उसके बाद रस्ता मैम ने इसको legit ये बोला था कि तुम ना जहाँ से आए हो ना चले जाओ, वहाँ देखो वहाँ चले जाओ वापस, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये तो एनएसडी से थे ना, तो उनको आदत है कि मुंह पे बता दो कि क्या है। बाप रे। बोले कि तुम जहाँ से आए हो वही चले जाओ। बहुत खराब है। उनको तो खुद पे डाउट हो गया होगा कि मैं ब्रीफ गाइडेंस दे रही हूँ कि नहीं। और फिर वो हो गया, चलो, तो प्रशांत को फिर तब से हम लोग दोस्त बने, फिर वो हमारी दोस्ती रही, और वो भी बॉन्ड था ना कि ये भी पुणे से, मैं भी पुणे से, हाँ मेन मुझे लगा फिर वही वो एक बॉन्ड खाने बहुत का। अच्छा हुआ। फिर खाने पे हम बॉन्ड कर गए। हाँ फूड फूड। फिर मैं मिला तुमको, हाँ, आकाश को, आकाश वाला भी इंटरेस्टिंग है। तो आफ्टर कोविड, कोविड के पहले मैंने कोर्स किया था, और कोविड में काम बिल्कुल नहीं था, तो मैं सोचा कुछ इनकम के लिए करना चाहिए, दैट्स व्हेन आई जॉइंड एक्टर्स स्टूडियो, और तब तो बहुत छोटी टीम थी, पीपल ऑफ 5-6 पीपल, मोस्टली कोचेस। तो मार्केटिंग मिला के पूरा मैं एक ही बंदा था, कि शूट भी करो, एडिट भी करो, पोस्ट भी करो, एड भी चलाओ, कॉल पे, कॉल कॉल नहीं इतना करता था, कॉल कभी कॉल भी करता था, ऐसा सब चलता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने आई पुट अ प्रपोजल कि भाई हमको कोई एडिटर चाहिए जो शूट करे, मतलब जो शूट भी कर सके, एडिट भी कर सके, प्रोफेशनली थोड़ा चाहिए, क्योंकि भाई मैं क्या ही एडिट करूंगा, कितना ही मेरे को आता है। तो हमने बोला ठीक है, तो
स्टूडेंट अपना वो है ना स्टूडेंट पॉलिसी की, पहले स्टूडेंट से हाँ है तो व्हाई नॉट बात कर लेंगे। एम्प्लॉय देम राइट फर्स्ट प्रेफरेंस। तो हमने ग्रुप में डाला, ठीक है, कि वी नीड एन एडिटर, ये स्किल्स होने चाहिए। ये लाइट थोड़ा सा वो करता है, मेरे को लग रहा है थोड़ा आप कमेंट में पढ़ दो, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। भूल गया यार। कमेंट कर रहे हैं, यू ऑल आर डूइंग नाइस जॉब, थैंक यू। कुछ सोचा है पानसरे भाई? यस, एक्टर के बारे में बिल्कुल बताता हूँ, कमेंट पढ़ा था भाई। मम्मी बोलती है आई आई एम द फर्स्ट वन टू जॉइन। यस, थैंक यू you. सो मच। ये ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ ये सही है। हाँ, तो हमने पोस्ट डाला ग्रुप्स में, एलुमनाई में, वी नीड एन एक्टर विद स्किल्स, और एक ही बंदे का आया। नहीं, स्टार्टिंग में 5-6 लोगों का, अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में 5-6 लोगों का, Exactly. और सबने अपना अपना एडिट भेजा। एक टास्क दिया कि ऐसे हाँ, एडिट हाँ, करो, कुछ तो बोला था ना, बहुत ऐसे एडिट करो, हाँ। फिर ये करो वो करो, 3-4 आइटम दिया, सबने भेजा। सबने थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल लेवल पे किया था। एक उसमें आया कि वो कुछ अलग, वो था आकाश का। अब 4-5 दिया है तब से वो भी कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अब कैसे डायरेक्टली वो करें ना? हाँ। मैंने बोला कि भाई एक और टास्क दे रहा हूँ, तो बेस्ट ऑफ 4-5 हम लोग चूज करेंगे, तो ये टास्क है, ये करके दो, बेस्ट ऑफ 4-5 है, उसमें से फिर हम चूज करेंगे। और कोई नहीं था भाई, किसी को बस भेजा था। You are shortlisted. बट आई थिंक तूने कब ज्वाइन किया? Feb 2021. 2021। हाँ, जब मैं आया था मुंबई, जस्ट पैंडेमिक के बाद। 2021 के स्टार्ट, नहीं 2020 के एंड में स्टार्ट ज्वाइन किया, ऑनलाइन जब चल रहा था। 2020 के 2021 हाँ, ऑनलाइन चल रहा था। 2020 के Right, दिसंबर तभी के online टाइम पे था, ज्वाइन हाँ। किया था। तो फिर ये आया कंपनी में, फिर तो तब से तो फिर Rest is दोस्ती history. बनी गया ही नहीं। नहीं। Rest is history। फिर तो एक्टर्स ग्रुप का पेज आप लोग देख ही रहे होगे, 200K प्लस। और हम लोग एक्चुअली बॉन्ड बना क्योंकि कंटेंट रिलेटेड, क्योंकि इसको भी वो चुल थी कि कुछ बनाते मेरे को भी चुल थी कि भाई कुछ बनाते, तो हम तब वर्षों में रहते थे, तने और हम लोग एक साथ रहते तने नहीं देखा पागल। हाँ, तो हम वहां बैठे बैठे ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ बनाते, फिर एक दिन ये आइडिया लेके आया, भाई मेरा जो स्किल है ना, तो उस हिसाब से मैं एक कुछ हम स्पाई वाला बनाते हैं, 1-1.5 मिनट का इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की रील नहीं आई थी, हाँ, फिर भी हम इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हाँ, तब रील IGTV नहीं था, IGTV था, तो बोलते हैं इंस्टाग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने लिखना शुरू किया, और करते 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 वो 1.5 मिनट का हमने बनाया 15 मिनट का एक वो एपिसोड, और वो है ऑप्शन टू किल, जो इंस्टाग्राम पे आप देखोगे। एक मैं वो फुल लेंथ वाला इसमें भी डाल दूंगा, जो पूरा 10 मिनट का है ना, वो भी डाल दूंगा, ऑप्शन टू किल। तो इट इज मेड बाय अस फ्रॉम स्क्रैच विद जस्ट 4 पीपल, जिसमें प्रशांत भी है, या और हमारा एक डीओपी दोस्त भी है, जेरी, तो वो भी है। तो ऐसे हम मिले, और अभी चल ही रहे, तो कुछ करते अब एक्चुअली कर रहे कुछ क्रिएट कर। और फिर आते सौरभ पे। तो सौरभ तूने कब ज्वाइन किया था एक्टर्स टू? मैं जब आकाश भाई ऑनलाइन ज्वाइन किए थे, तब मैं ऑफलाइन यहाँ पे आया था लास्ट 2020 के नवंबर में। हाँ, तब ये सौरभ कोर्स करने आया था, और तब तक हम लोग थे कंपनी में एक्टर्स टू में। तो तभी मेरे को याद है सौरभ कोर्स करने आता, वो लापसी लेके आता था, है ना, बोले भाई खाओगे क्या, खाओगे? और फिर 1-2 बार खीर भी लेके आया था, हाँ, 1-2 बार। और उधर लेवल 2 चल रहा था तब। भाई खाओ ना, कहाँ ब्रेक में भाई स्टूडेंट के साथ बैठ के खीर खाऊंगा। तो तब बोल रहा था कि ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, हाँ, क्योंकि तब तू नवी मुंबई रहता था। नवी मुंबई रहता था मैं। तो उसने बोला इज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो कुछ होगा तो बोलूंगा, ठीक है भाई। और कट टू 1 मंथ लेटर सीधा आया कि भाई अपने को कॉलिंग के लिए चाहिए, क्योंकि थोड़ा अपन हायरिंग कर रहे थे। तो मैं सौरभ बोला, सौरभ लुकिंग एट योर परफॉर्मेंस एंड द पर्सनालिटी यू आर हैंड पिक्ड। मैंने कुछ किया भी था, उसके वजह से वो हो गया था ना। तूने क्या किया? इंटरेस्ट क्राउड फंडिंग। हाँ, उसके वजह से मेन क्राउड फंडिंग में बहुत लोगों का हाथ था, सानिका भी थी, और बट डाला प्रपोजल साहित्य नहीं था।
क्योंकि वो भी था कि देखो इसने तुमने बोला ना पहले यू रीच मैं आउट मैं डायरेक्टली बोला हाँ तेरे को चाहिए तो वो Yes. फर्स्ट थॉट आया ना वो वो तेरे चाहिए को ऐसे हैंड पिक किया हाँ एकदम कैसे कैसे किया? एकदम वुफ। तो ऐसा है और बताओ गाइस हाउ हैज योर जर्नी बीन इन दिस 7 years 7? 7 कितने साल हो गए एक्टिव में नहीं वैसे एक्टिंग फील्ड में 4-5 साल हो गया 5 साल 5 साल। हाँ 2021 सेम तू कब आया 2018 में 2019 में आया था मैं। तो फिर अपना सेम ही ऑलमोस्ट 7 साल हो गए तेरे को भी अपन तो हाँ, 7 साल तो अभी तक की जर्नी ऑनेस्टली कैसी रही है या क्या मैं तो बहुत हर्डल्स आए हर्डल्स तो सबसे पहला वही आया था फाइनेंशियल क्रंच जो आता है डिस्पाइट हैविंग सो मच एबिलिटी या स्किल्स आप करियर स्विच करना चाहते हो बट वो होने नहीं देता इतना इजीली क्योंकि आई रिमेम्बर मेरा कोर्स के बाद बहुत तेजी से ऑडिशन ड्राइव का वो स्पिरिट आया था और कर भी रहे थे मैं मेरे बैचमेट के साथ हम लोग कर भी रहे थे और बहुत सारे पहले ना आपको आइडिया नहीं होता हर आदमी मुंबई में आपको बहुत सीरियस लगता है ये भी कुछ सीनियर ही होगा मेरे से हालांकि मेरे को फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का ये सब का बहुत सारा आइडिया था बट मुंबई में आते ही जैसे जेरी जेरी मुझे बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब सीरियस लगता था कि डीओपी है ही नोज सो मच इनको मतलब ऑन द फील्ड इन्हें नॉलेज ज्यादा है मेरे को तो बिहाइंड द स्क्रीन वाला नॉलेज है तो उसकी वजह से ना आप सबको सीरियस लेने लगते हो सबको और फिर उसकी वजह से आपका जो टाइम वेस्टेज होता है ना मेरे ख्याल से वो पीरियड जरूरी भी है ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि कौन से लोग हैं जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता और शुरुआत में हमने यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाने के लिए फिल्म बनाने के लिए भोजपुरी स्टूडियोज में मैं गया हूँ वहां भी कुछ बनाने के लिए मतलब कि मैं जैसे कि नॉर्थ इंडिया से हूँ तो मैं ऐसे स्टूडियोज भी मैंने खोजे मैंने वॉइस ओवर भी ट्राई किया और कुछ लोगों ने काम का प्रॉमिस भी किया वो बैठ गया रोज पीने बैठ गया ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ फनी इंसिडेंसेस कुछ बहुत ही एक्सट्रीमली वैसे और हर महीने पैसे खत्म होते जा रहे थे जो सेविंग थी वो खत्म हो गई अब दोस्तों से मांग रहा हूँ घर पे मांग रहा हूँ एट दिस एज वो बहुत एक टाइम पे वो हो जाता है मतलब कि बहुत प्रेशर प्रेशर होता है और फिर कहीं से अनुराग कश्यप आया था एक्टर्स ट्रूथ के स्टूडियो आए थे तो वो बोल रहे थे कि अगर आप 1 साल बिना किसी के हेल्प के अगर यहाँ सरवाइव कर जाओ मुंबई में देन मुंबई विल स्टार्ट गिविंग यू मतलब वो अपॉर्चुनिटीज और ये सब पहले खुद कुछ करके दिखा दो फिर मुंबई आपको वो स्पेस और वो सब चीजें प्रोवाइड करेगी तो मैंने सोचा था बस 1 साल हो जाए किसी तरह से और ऑडिशंस भी दे रहे थे इंट्रोज भी दे रहे थे सब कुछ वो ड्राइव बहुत फास्ट चल रहा था फिर देन एन इंसिडेंट हैपेंड तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा वापस फिर पैंडेमिक हैपेंड फिर उसके बाद ऐसा कॉन्फिडेंस गिर गया ना फिर देन केम द एक्टर्स टू वाली अपॉर्चुनिटी तो यहाँ मैं ना मतलब वो सराउंडिंग की वजह से फ्रेंड्स की वजह से साहित्य सब लोग इन सब की वजह से मुझे लगा कि बहुत मैं अपने आप ही संभल गया भले इनिशियली उतना बहुत अच्छा अर्न या वैसे उस टाइप से मतलब लैविश बहुत अच्छा कंफर्टेबल लाइफ भी नहीं जी रहे थे हम बट यू हैव फ्रेंड्स वो बहुत जरूरी है यहाँ तो पिक राइट फ्रेंड्स मैं मतलब लकी रहा हूँ इसमें मैंने कोई चूज ऐसा नहीं किया हाय अक्षय क्या बोल रहे हो आप ठीक है यू कैन बी लाइक यू विल सी switch to YouTube. अक्षय आलो प्लीज कम ऑन YouTube लाइव स्ट्रीम थैंक यू नहीं तो अक्षय को यहीं पे वो कर लो ज्वाइन कर लो नहीं ठीक है सॉरी हाँ फिर मुझे लगा कि मैं तो लकी हो गया कई लोग लकी नहीं भी हो पाते मेरे सामने सामने मैंने देखा कि कितने सारे फ्रेंड्स वापस लौट गए यार फिर साहित्य के फ्रेंड्स साहित्य तने और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे उनकी कहानी सुनी कई लोग वो भी वापस लौट गए मतलब एक वो होता है कि आप गिव अप ना करो और एक वो होता है कि आप अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो जाओ किसी तरह से तब तो आप बच गए अदरवाइज तो मुंबई विल किल यू हाँ प्रेशर बहुत फील होता था बट आई थिंक माई स्किल्स जो मैंने पहले से सीखा था बस मैं ऐसे ही रैंडम सेविंग लेके नहीं आ गया था मेरे पास स्किल थी टू सर्वाइव इन मुंबई अच्छी खासी स्किल थी इतने सारे साल के एक्सपीरियंसेस थे आरती सिंह हेलो मामू मामू अरे अच्छा दीदी है तो उसने मुझे सरवाइव करने में हेल्प की और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे टाइम लगा अच्छा है कि मैं मैच्योर होके वो चीज समझू रादर देन कि पहले ही मिल जाता तो पता नहीं मैं पागल हो जाता पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा होता आई डोंट नो
बट आई एम थैंकफुल, चाहे जितना भी देर लगा हो। अब इतना ग्राउंडेड कर दिया ना मुंबई ने और एक्सपीरियंसेस ने कि गिव अप करने का तो सवाल नहीं पैदा होता। बट हाँ, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग बहुत हेल्प करती है। पता नहीं कैसे आपको बहुत ज्यादा समझ ना भी हो एक्टिंग वर्ल्ड की या इस कल्चर की या सिनेमा की, फिर भी वो फ्रेंड्स के साथ रहने में, और ऐसे फ्रेंड जो आपको थोड़ा सा एक तो अकाउंटेबल होल्ड कर सके कि भाई आप क्या कर रहे हो, तू कर। एक तो ये चीज, और माहौल वो जो होता है ना दोस्ती वाला, वो बहुत हेल्प करता है। मेरे को तो बहुत हेल्प किया। वो थोड़ा सा it keeps you sane। हाँ मैं हाँ, तो साहित्य तनय और तनय के तनय और बहुत सारे लोग, इन लोगों की वजह से मैं बहुत मतलब सर्वाइव कर गया। नहीं तो मैं बहुत आराम से जो है क्रश्ड हो जाता यहाँ के एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि बहुत नेगेटिव रहते हैं शुरुआत में सब कुछ। तनय भी लाइव है। तनय, आकाश इज सेइंग थैंक यू। तनय ने Acknowledging- लिखा आई वांट टू नो अबाउट प्रशांत सर। यस। पहले लिखा ना, हाँ। वो तो बोल दिया ब्रो, इंट्रो अच्छा। हो गया मेरा। अच्छा। तो अभी अभी तो आई एम गुड। हाँ, मतलब आई कैन क्रिएट माय ओन वर्क। आई एम दैट कॉन्फिडेंट। नाइस। सौरभ, हाउ हैज योर जर्नी बीन? आई फील मैं काफी उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ कि मैं सही टाइम सही जगह पहुंच जाता हूँ। टचवुड, मतलब जब एक्टिंग करना शुरू किया, जस्ट कोविड खत्म हुआ एंड मैंने एक्टर्स टू ज्वाइन किया। यहाँ पे आया कट्टू लेवल 2 जब किया मैंने, तब एकदम से टीम में मैं, मतलब मेरा लेवल 2 चल रहा था एंड साइड बाय साइड मेरा वर्क भी चल रहा था, जो कि मैं आ गया था टीम में, तो मैं काम कर रहा था। एंड मैं फॉर्चुनेट इनफ था कि मैं इन दोनों के साथ मेजरली रहा हूँ एंड देन सौरभ सर के साथ, तो मुझे ऑलवेज सही गाइडेंस मिलती रही है कि ये करना है, वो नहीं करना है, ये है सही, वो नहीं है सही। मतलब इंडस्ट्री का इंसाइट हो गया, बाकी चीजें हो गई, सब चीजें जो भी ऑल अबाउट दिस इंडस्ट्री मेरे को पता चलते रहा। एकदम राइट टाइम पे मैं पहुंचा था, क्योंकि एकदम कोविड खत्म हुआ एंड मैंने अपना जर्नी शुरू किया। तो इनके अलग अपने एक्सपीरियंस जो भी इन्होंने शेयर किया, वो सब चीजें ये गाइड करते थे, ये गाइड करते थे। एंड एक चीज था कि मुझे एक्टर बनना था, बट मोर देन दैट मेरा जो इंटरेस्ट था वो था कंटेंट क्रिएशन में, कि मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल में अपनी चीजें करूं, जो कि फाइनली अब मैं कर रहा हूँ। एंड बट उसमें थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि सेम ऑडिशन ये सब चीजों के पीछे भागना, लाइन में लगना। एंड मैं 2-3 बार गया था, मेरे को एक स्टोरी याद है, मैं 2-3 बार गया था एंड काफी देर, 2 घंटा 2.5 घंटा लाइन में खड़ा था। फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि भाई कितना देर खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा ऐसा ये वो। फिर मैंने इनसे बात की, साहित्य भाई से, तो इन्होंने बोला भाई ये तो कुछ नहीं, जब प्री कोविड मैं अपना टिफिन ये सब लेके निकलता था और सुबह पूरा कितने बजे आता हूँ? भाई तब तो मैं रहता था उशीवारा, हाँ और बस ऐसे ही आ गया था, कुछ था नहीं, तो हर रोज अपना बैग लेके उसमें हाँ। फॉर्मल जोड़ी, एक कुर्ता ऐसे कैजुअल पहन के हाँ। बस लेके, और अगर बारिश है तो रेनकोट पे डालो, वो डाल के बस लेके आता था आराम नगर। आया, लाइन में खड़े हो जाओ, वो फिट नॉट फिट बोलेंगे, अगर फिट है फॉर्मल चाहिए कुर्ता चाहिए तुरंत जाके बदलो, ऑडिशन दो, नहीं तो नॉट फिट तो फिर अगला स्टूडियो, फिर अगला स्टूडियो, फिर अगला स्टूडियो, ऐसे हमारे टाइम में इंट्रोडक्शन तो लेते थे। बैग कौन ये सा फिट यूज नॉट किया था? फिट नहीं। वो छोटा बैग नहीं होता डिकैथलॉन का, उसमें सब भरता था। तो ये जब बताया था ना ये चीज इन्होंने, मैं बोला यार फिर तो बहुत ही ज्यादा बेटर है मेरा, ये तो नहीं हो पाता। और हाँ, ये जो इन्होंने किया उससे तो बेटर है। बट ऑफकोर्स एक्सट्रूथ में था, तो उस वजह से काफी कॉन्टेक्ट मेरे अपने बने थे, तो उनके थ्रू मैंने कुछ काम किए, कुछ एड्स किए हैं उन कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। जैसे कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं कि कहाँ से क्या चीज ओपन होगा, कैसे जाएगा। तो मेरा जो मेजरली मैंने किया है वो सब कॉन्टेक्ट्स के थ्रू हुआ है। एंड अभी मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, काफी खुश हूँ उस चीज में, एंड ग्रो कर रहा हूँ उस ये चीज पे। हमारे ही टाइम में हुआ ना, जब से हमने एक्टिंग सीखना शुरू किया, तभी से रील्स आ गए, टिकटॉक Reels बैन आ हो गया, गया। बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन हो हाँ, गया, मैं exactly. तो वो पूरा ट्रांजिशन झेला हूँ। अरे मैं मतलब आई वाज डूइंग वेरी वेल एट टिकटॉक, ऑन टिकटॉक। म्यूजिकल जब था, म्यूजिकल था उसमें, हाँ। तो बहुत पहचाना जा रहा था मैं, मतलब वायरल हो रहा था, सब कुछ बढ़िया था। बट यहाँ पे एक इमेज बन गई कि मुंबई में कि टिकटॉकर लोग सीरियस नहीं होते, वो नहीं होते। मैंने रोक दिया अपना टिकटॉक एटलीस्ट, तो बैन भी हो गया। फिर इंस्टाग्राम तो फिर से जीरो से शुरुआत करनी थी। मैंने सोचा एक्टिंग इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, तो छोड़ ही देते हैं, बट उल्टा हो गया। एक्चुअली इस लूप में मैं भी था कि
ऑफ कोर्स कोर्स करने के बाद थोड़ा हाँ, थोड़ा सा इतने आजू बाजू इतने हाई परफॉर्मर लोग थे, कोई मलयालम इंडस्ट्री से, कोई ये इंडस्ट्री से, मैं बोला यार मैं क्या कंटेंट बनाऊं भाई, ये सब चीज हाँ, ये चिंदी है। बट वो चीज से निकलते निकलते मेरे को 2-3 साल लग गए। हम्म, फिर मैंने अभी पिछले साल शुरू किया कि भाई नहीं, मेरे को इस चीज में मजा आता है, मेरे को कंटेंट करना है। एग्जैक्टली। एक्टिंग इज समथिंग जो मैंने सीखी है, मुझे आती है, मैं कर लेता हूँ। एंड उसके साथ साथ मुझे अपना कंटेंट बनाना है एंड उसमें ग्रो करना है बहुत अच्छे लेवल पे। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो भुवन बम, हर्ष बेनीवाल, ये सब मेरे Right. वो हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ। उन्होंने भी गेम चेंज करने में काफी हेल्प किया है टोटली गेम चेंज इंडिया किया में। आशीष भाई। सो यस, ये रही है। थैंक यू। प्रशांत सर, आइए सर, आगे How आगे। has your journey been till now? What hurdles you faced and how is it going now? What stage are you in? फील स्टेज तो आई डोंट नो कैसे इसको डिस्क्राइब करूं स्टेज को, बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। जो भी है सीखा ही है थ्रू आउट ऑल दीज इयर्स। मतलब मैं आई डोंट नो, ग्रेटफुल ही बोलूंगा। जो भी लास्ट मतलब 2 years से तो आई बीन डूइंग गुड फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली ऑल्सो। एज इन बाकी चीजों में, एज इन लाइक मीटिंग पीपल, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया था बिकॉज मैं जो करने आया था वो छोड़ छाड़ के कहीं और चला गया। एंड ये कब की बात है? 2000 बेसिकली कोविड के बाद मैं बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो गया। कोविड से पहले तो आई वाज ऑन ट्रैक। कुछ नहीं मिल रहा था, वाज डिफरेंट कि काम नहीं मिल रहा है, बट एटलीस्ट आई वाज इन दैट लूप कि मैं कुछ कर लूं इसमें। बट कोविड के बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं यार, मुझे मतलब पैसा कमाना चाहिए, फैमिली को हेल्प करना चाहिए। और फैमिली वाज हेल्पिंग मी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनको हेल्प करना चाह रहा हूँ या वो ही मुझे हेल्प कर रहे हैं इन दैट 2-3 years का टाइम। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली फ्रेंड्स स्टूड, फैमिली ऑब्वियसली वाज देयर, बट डिफिकल्टीज को अगर छोड़ दूं तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। मैं जो लाइफ में सीखा ही है, लाइक आई वाज नेवर कॉन्फिडेंट टिल लास्ट ईयर आई कैन से। मतलब मैं लास्ट 6-7 months में आई फील कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट माई सेल्फ। नहीं तो मैं इतने इनसिक्योरिटीज में जीता था, इतने इनसिक्योरिटीज में जीता था कि मतलब मैं पता नहीं कैसे लाइफ कैसे जी रहा था। मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं हर एक चीज को लेके इनसिक्योर हो गया था। मे बी वो जो डिफिकल्ट टाइम था उसमें गलत लोगों से मैं हैंग आउट करने लग गया या फिर उनको मिलने लग गया उसकी वजह से। बट एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग। और मैंने थ्रू आउट मतलब जितना भी डिफिकल्ट टाइम फेस किया उसमें मेरे को एक ही चीज मैंने सोची थी कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे घर पे मेरा झगड़ा हो गया था व्हेन आई वाज कमिंग हियर, एज इन लाइक Back then. बैक देन, अच्छा। एज इन लाइक मतलब थ्रू बीच में चल ही रहा था, बहुत बहुत खराब रिलेशनशिप्स थे बिकॉज दे डिडंट वांट मी टू कम एंड डू दिस। उनको लगा था कि घर का बड़ा बेटा है तो पढ़ लिया है तो कुछ बिजनेस कर ले या घर पे कुछ हेल्प करे या फिर कुछ ऐसा करे, जॉब वॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे। मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज में तो यही होता है। तो मैं उसके अगेंस्ट चला गया और मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि मतलब दे विल अलाउ ऑल ऑफ दिस, बट समहाउ दैट ट्रांजिशन आल्सो हैपेंड। एंड बट मेरे पापा ने बोला था कि अब तुम लोग मतलब एज इन मुझे और मेरे भाई को बोला था कि तुम लोग जो भी करोगे ना बड़ा करके ही आना। अब आई एम अलाउइंग यू टू डू दिस बिकॉज अगर मेरी तरफ से करते तो मैं कुछ बड़ा ही बना के देता तुम लोग। अब वो तुम सस्टेन कर पाओ नहीं कर पाओ वो मेरी वो नहीं है, Right. मैं हाँ स्टार्ट करवाता तो अच्छा ही करवाता। तो तुम लोग अगर अपना पाथ चूज कर रहे हो तो यू कैन नॉट गिव अप, और मतलब नॉर्मल बन के वापस मत आना। तो थ्रू आउट जितना भी डिफिकल्टी, हर्डल्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम्स, उसमें मेरे दिमाग में एक चीज कांस्टेंट थी कि यू आर नॉट गोना लीव दिस। मतलब कुछ भी हो जाए, Quitting is not. क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, क्विटिंग इज नॉट देयर। कुछ भी हो जाए मतलब मैं किसी भी लेवल पे कितना भी रॉक बॉटम क्या बोलते हैं Hit उसको करो। हिट करो तो भी क्विटिंग ये ऑप्शन है ही नहीं। Right.
आई थिंक हम लोगों ने यही एक दूसरे की जर्नी देखी भी है इतना क्लोज, हम्म, और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए हमें हमारी फैमिलीज को भी। एब्सोल्युटली, वो उनके बिना सपोर्ट के और अंधा सपोर्ट के भाई, राइट राइट, मैं बहुत सुनता हूँ सबके कि मेरे पापा नहीं आने देंगे, मम्मी नहीं आने देंगी, ये नहीं आने देंगे। हम मतलब हमने इतना फेसिंग, मैंने मतलब मैं अपने के बारे में कहूँ तो वो लोग फिक्र कर रहे थे कि कैसे सर्वाइव करोगे अचानक से न्यू सिटी में, और कुछ बताओगे नहीं, कुछ बुरा हो गया, कुछ वैसा हो गया, और बहुत नेगेटिव न्यूज भी सुनने को पाते थे। सुशांत सिंह वाला हुआ था यार, राइट। और फिर बहुत नेगेटिव वैसे मुंबई की इमेज बनी थी। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक फैमिलीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल Big फॉर role, अस big टू role. बी सेम हियर। बहुत जैसे जब मैं ज्वाइन कर रहा था, मतलब बॉम्बे आना चाह रहा था, तब ऑब्वियसली पेरेंट्स वो है कि भाई अपना कुछ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, पहचान नहीं, क्या करेगा। एवरी अदर गाय जाता है और आता है, क्या कर रहा है, ये किया है, अच्छी नौकरी बी सेफ, और तो मैं बोला नहीं, जाना ही है, मैं अड़ गया। तो उनका वो था कि भाई 1 साल में अगर तेरे को कोई काम नहीं मिला, यू कम बैक। 1 साल, कट्टू 7 साल बाद पापा रिटायर हो गए और आज मैं उनको इधर लेके आ गया। थैंक यू अंकल आंटी। कितने क्यूट होते हैं मम्मी पापा। तो अब हम तीनों मुंबई में रहते हैं। इनिशियली स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट बाद में अरे यार। हाँ, पर मतलब फॉर्चुनेटली 1 साल में मेरे को पहले 6 महीने में काम मिल गया। तो ये मैं बोला अब तो मैं नहीं आ रहा हूँ। ये एक्चुअली हाँ, मेरे को वो रियलाइज हुआ कि मेरा आर्टिस्टूड के पेज पे जो वीडियो है, जो इमोशनल वाला कि पेरेंट्स को लेके, तो आपने जब मेंशन किया ना कि लोगों को इतना डिफिकल्ट है कि यहाँ पे आना भी, तो उसमें मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो है वो यही है कि एटलीस्ट आप वहाँ पे तो जो आप करना चाह रहे हो वो तो कर रहे हो। तो क्योंकि हम तो मतलब इतना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हो गए अभी ओके इस बात से कि तुम कर लो जो करना है, तो और हमको ये समझते नहीं भाई, ये हाँ, बहुत बड़ी लग्जरी है। हाँ लग्जरी है कि हम अब ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे है। कितने लोगों का क्योंकि ड्रीम है कि हम जी मतलब यार में आना ड्रीम होता है। मतलब नॉट टू ब्लेम एनीवन, बट सोसाइटी में ये बहुत वो है कि क्या ही कर रहा है, या और उनको कितने कितने प्रॉब्लम से के थ्रू जाना पड़ता है कि क्या कर रहा है, क्या कर लेगा, समझ रहे हो। तो मतलब मेरे घर पे आके ऐसा हुआ है कि फैमिली तो ठीक कर रही है मेरी, ठीक है, उनको भी आके बोल रहे कि क्या मतलब तुम्हारे पैसों के ऊपर ही जिएगा क्या जिंदगी भर। अरे वो तो ये घर पे आके बोला है लोगों ने, जबकि उनको पता नहीं रियलिटी क्या है तभी भी। अब वो टॉन्टिंग तो दुनिया की चलती है ना। हाँ वही, तो ये बहुत बड़ी लग्जरी तो है। कोई दूर का सक्सेसफुल हो जाए तो चलेगा, पर कोई पास का सक्सेसफुल हाँ। हो तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो लगता है सब। राइट, तो ये है जर्नी हमारी। कुछ तुम लोगों को पूछना है? अरे सरप्राइज तीनों क्या को है? डाल दिया। सरप्राइज बता दो, अच्छा, अभी क्या टाइम है? अभी है 20 मिनट है, बताओ ना सरप्राइज। हाँ, मेरे को ये है कि शादी कब करना। नहीं भाई, अभी नहीं, शादी हम लोग कितना हेमा प्लान आंटी- करके बैठे हैं पता है। नॉट इमीडिएटली गाइस। आंटी मैंने और आकाश भाई ने गिफ्ट भी सोच लिया है क्या देना है। क्या वो दे दो ना पहले। हम लोग डांस वांस प्लान कर रहे हैं, पार्टी यहाँ करेंगे, वो सब प्लान। भाई तू मेरे से बड़ा है, तेरे को पहले शादी करनी। मैं तो लाइन में ही नहीं हूँ, नहीं। मेरा तो वो हटा दो। वो पास कर गया। ऐसे नहीं होता। कोई नहीं, शादी का स्किप करते हैं भाई, चारों ही डिप्रेस्ड हो जाएंगे। वो दिलाता ना, हाँ, दुबई में क्या कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। एनीथिंग एल्स? आप यूट्यूब का बताओ ना, अभी 7-8 मंथ हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? क्या इसने क्या मतलब सिखाया, क्या? YouTube ने क्या हाँ सिखाया? राइट। लोगों के नहीं, इंटरेक्शन मुझे तो उससे मतलब एक मिनट आंटी ने बोला गुड क्वेश्चन आकाश। गुड क्वेश्चन Thank you. आकाश, कि हाँ यूट्यूब वाला ना। नहीं Thank you. नहीं, शादी वाला आंटी में। प्लस आपके साइड है हम। प्लस नहीं वन। नहीं, मम्मी पहले, आकाश इज एल्डर टू मी, तो पहले वो करेगा। नहीं वो तो लिस्ट में नहीं है। ऐसा कैसे रहेगा? एक्चुअली मेरा वो हो गया है कि साहित्य करेगा तो मैं करूँ फिर। वाह, मेरे को लगा प्रशांत पहले पहले ही वही करेगा। एक दिन उसके पापा ने कहा उसे पहले करेगा। स्कॉर्पियो में बिठा के चल, उधर मंडप रेडी है। लेकिन नहीं मतलब मैं ऐसे तो नहीं होगी मेरी, साहित्य की वेट कर रहा हूँ, हो जाए तो फिर मैं। एक सेकंड कंटेंट के आइडियाज साहित्य को भी बहुत पहले से आते थे, मेरे को भी पहले से आते थे, ठीक है। इसने कुछ कुकिंग शो का भी आइडियाज अच्छा खासा सोचा था, काम किया था, मेरे को दिखाया था, शायद उसके बारे में बता सकते हो।
और मेरा यूट्यूब अकाउंट भी आई थिंक 2006 से है, 7 से, है ना? हाँ, और मैं देख बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अनफिनिश्ड वीडियोस हैं मेरे उस पे, कुछ पे सब्सक्राइबर्स भी हैं, बट ये वाला गेम हम क्यों नहीं खेल पाए, पता नहीं, सेल्फ इमेज का इशू था, या लगता था यार से हाउ टू बी, या तो लगता था कि फेक रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो लगता था इंटरेक्शन हमसे होता नहीं, या कोई कुछ बोल देगा तो अलग बुरा लगेगा। तो शायद कभी बिग नो नो था कि नहीं, कंटेंट ये मतलब खुद से वीडियो बनाना यार, लेके कैमरा कहीं भी घुस जाओ और बात करो, वो सब मेरे से नहीं होगा। इतना तो मुझे भी पता था, इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन टू किल बनाया। फिर अभी क्या हो रहा है कि साहित्य बना रहा है ये चीज, वो चीजें कर रहा है, तो क्या रियलाइजेशन ऐसा हुआ कि तुमको लगा कि ये जरूरी है यूट्यूब, और एक्सपीरियंस की कैमरा लेके घुसना एक्चुअली, हाँ, तो पहले कुछ तो चेंज किया इसने? आइडिया तो मेरा बहुत टाइम से था यूट्यूब करना, पर वो हो नहीं पाया फॉर सम रीजन, काम भी हो रहा था, थिएटर भी कर रहा था, तो वो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा। बट ओवर द टाइम जितना काम किया भाई, 2 फिल्म्स कर लिए, 2 वेब सीरीज कर लिए, 2 सीरियल कर लिए, सारे मतलब आई ब्लेस्ड कि मेरे को हर एक प्लेटफॉर्म पे मेरे को काम करने का चांस मिला। टेलीविजन हो गया, थिएटर हो गया, ये हो गया। बट वो आज के टाइम में, जैसे मैंने बोला कि वो ट्रांजिशन फेज चल रहा है, कि ओटीटी आया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इतना जो वो टेक ओवर कर रहा है, तो मेरे को लगा भाई अपनी एक सोशल आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट फॉलोअर्स कि मेरे इतने फॉलोवर है या मेरे को ब्रांड डील चाहिए, मतलब चाहिए, आई डोंट माइंड। डॉज एंड बर्न गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डॉज एंड बर्न, थैंक यू। बट वो इंटेंशन नहीं है, बट एक सोशल आइडेंटिटी अपना एक वो होना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि इतने चीजें कर रहा हूँ, मल्टीपल चीजें ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो उसमें यूट्यूब फिर कुछ अलग ही चालू करूंगा, तो इससे अच्छा मैं जो मैं कर रहा हूँ वही दिखाऊंगा, लाइफ ऑफ एन एक्टर। और बहुत सारे मिथ्स भी है, लोगों को पता नहीं होता, तो व्हाई नॉट एजुकेट दैट, नॉट इंफॉर्मेटिव, बट अपनी लाइफ दिखा के, जैसे ये सारी चीजों से बहुत लोग इनडायरेक्टली सीखने मिलता है, यू लर्न एज यू गो भाई, तो वो जेन्युइन रिस्पांस मिलता है। अरे नहीं बोलो, अरे नहीं बोलो, रिपोर्ट लिख में आता है। मैं बोला कि सब इतना सब कुछ कर लो, फिर मतलब थोड़ा भाई परसों ऐसा हो गया था ना, मैं लास्ट वीक हालत ही खराब, फिजिकल ब्रेकडाउन मेजर। तो एनीवे, तो ये मेरा इंटेंशन था कि YouTube इसलिए चालू करूं, ये तो सोशल आइडेंटिटी होनी चाहिए, और कल जाके कुछ क्रिएट अपना भी करना होगा इंडिविजुअली, राइट, तो देन आई एम बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म। दूसरा, और Agree. व्हाट आई लर्न इज कंटेंट बना बना के वो तो है ही कि यू हैव टू बी ऑन द एज, डिसिप्लिन की चाहिए, वीडियो बनाना है, डालना है, जो थोड़ा मैं लैक कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें आ रही है तो टाइम पे नहीं जाता है, बट वो वही है कि दैट कीप्स यू लाइफ, कि डालना है, फिर वो ब्रेन के लिए भी अच्छा है कि वैसे वर्क कर रहा है ना, नहीं तो वो खाली हो जाता है, चल रहा है काम चल रहा है, ये करो वो करो, और कुछ तो वो अलग एक्शन लेना तो जरूरी है, इतने साल से हम ये एक्शन तो कर ही रहे हैं। सोशली तुमको कुछ चेंज किया ही है कंटेंट बनाना, कि कहीं जाके कंटेंट, क्योंकि तुमको अप्रोच भी करना पड़ता थोड़ा तो वो फ्री और हुआ ही, है। जैसे पब्लिक में जाके कंटेंट बनाना, पहले बस वो आइडिया ही इतना वैसा लगा, कौन बनाएगा यार, कैसे करेंगे, बट अब वो थोड़ा सा नेचुरली आ जाता है, और कहीं भी वो इनिबिशन इतना लगता नहीं, तो दैट इज डेफिनेटली अ प्रोग्रेस। वो भी है ना कि मतलब हम इवेंचुअली है तो क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, बट हमारा मैकेनिकल हो जाता है, एक ही तरह का काम है ना, हम इतना कितना भी क्रिएटिव फील्ड में रहे, मैकेनिकल हो ही जाता है काम, तो इससे आई थिंक वो क्रिएटिविटी रहती है, तो एक बॉडी में ईज रहता है कि, और हाँ वो मुझे पर्सनली लगता है कि तुम कुछ डाल भी देते हो ना खुद का भी इंस्टाग्राम पे एक बेसिक पोस्ट, उससे कुछ अलग शिफ्ट होता है, और भाई मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube वो भी है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट है और थोड़ा ब्लॉगिंग स्टाइल है, तो वो इट इज आल्सो गुड टू मेक यू कंफर्टेबल ऑन कैमरा। वो उनको कॉन्शियस नहीं करता, मतलब जो भी अगर कॉन्शियस बहुत है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बहुत ही इमेज जो होल्ड करके बैठते हैं ना, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एंड इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एज एन एक्टर दिखना है, आपको एक्टिंग भी, मतलब एक्टिंग क्या, आपका रियल लाइफ जो है वो दिखा रहे हो,
फिर उस पे एडिटिंग, फिर कैसे दिखना है, हाँ, फिर लाइट कहाँ पे है, क्या नहीं है, बट टेक्निकली भी सब थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है। मतलब फिल्म मेकिंग का आदत हम सीख जाओगे आप कुछ नहीं, बट एक्चुअली फिल्म मेकिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल चीजें, कैमरा, हाँ हाँ, प्लेसिंग या फिर लाइट, बेसिक्स बहुत हाँ, वो समझ तो आ सीख जाता ही है। जाओगे। फिल्म मेकिंग क्या। अरे कुछ बोलो तो सही सौरभ भाई। कैमरा और तुम्हारा फैन भाई। अरे अमन आ गया। अरे बोल तो रहा हूँ अमन, ऑडिबल नहीं है क्या। तेरा वो ब्रांड नहीं दिख रहा है। डॉज एंड बर्न। बट अभी रिसेंटली 2-3 महीने दुबई आना जाना वो सब हो रहा था ना, हम्म। तो थोड़ा सा कांटेक्ट और वो, जैसे मैं एक्टिवली ऑडिशन देता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, वो थोड़ा सा नेटवर्किंग कम हो गया था। तो लास्ट टू लास्ट वीक में गया, 2-3 महीने बाद आया, आराम नगर में मैं जाता हूँ, राशिद भी था। अच्छा। तो राशिद बोला मैं भी चलता हूँ, हम लोग गए आवाज नहीं। भाई। हाँ, मतलब सामने बैठे। अच्छा हाँ, यस, आवाज आ रही है। हाँ, इसी में देख क्या? तो आराम नगर गया हम्म। भाई, खाली पड़ा था आराम नगर, एकदम खाली पड़ा, कोई मतलब एक्टर्स भी नहीं घूम रहे थे, और स्टूडियो भी, बहुत सारे स्टूडियोज कास्टिंग वाले शिफ्ट हो गए थे, कोई बंद हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मैं तो थोड़ा सा शॉक ही हो गया भाई, तो भाई ऐसे ये तो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, मतलब मेरे को एकदम कट्टू दिखा कि 7 साल पहले मैं यही कर रहा हूँ और काम भी कर लिया, तब भी आज मैं यही कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी की, जाऊंगा तो पूछूंगा तो मिलेगा, काम होगा तो मिलेगा। तो वो थोड़ा मेरे को स्कैरी लगा उस दिन। और काम कुछ चल ही नहीं रहा, हर कोई बोला काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, चलो वो तो हमेशा होता ही है, काम सब जगह हो रहा है, मे बी वी आर नॉट एबल हाँ एग्जैक्टली, मुझे टू भी एवरी काम तो हो रहा है, एवरीबॉडी, बट बट थोड़ा सा वो वही है ना कि आजकल जैसे फिल्म चल भी रहे हैं तो नॉट एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग, वो वाला भी एक कुछ चल रहा है। बट उस दिन तो मैं एकदम हो गया, शॉक हो गया भाई, ये ऐसे कैसे चलेगा। वो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ऑडिशन आकाश? लास्ट टू लास्ट मंथ एक्चुअली। अच्छा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ऑडिशन सौरभ? दिसंबर। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू ऑडिशन प्रशांत? 4 days ago. नाइस। लेवल 3 है ना? Sir. हाँ, These two are my coaches from level 2. 3, Yes. 3, sorry. And life. तो यही है आई थिंक, इसीलिए मैं YouTube लाइव स्ट्रीम करना चाह रहा था कि तो ये YouTube लाइव स्ट्रीम सरप्राइज है नहीं, ये Surprise तो अनाउंस is था ना कि कर रहे हैं, अच्छा। बट एक तो एक्नॉलेज करना था कि आई हैव ऑलमोस्ट 872 सब्सक्राइबर्स, Yes. तो Thank you. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट इन दीज मंथ्स। शुक्रिया बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और आएगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड। नेता जैसा नमस्कार. ये पॉलिटिक्स में जाएगा नहीं। ये 100% है Guys. बोलेरो वाला। 5 साल बाद व्हाइट Power शर्ट, is everything, guys. फिर हमको बोलेंगे अरे वो परमिशन चाहिए था यार। प्रशांत पवार। हाँ, तो ये पहले तो ये एक्नॉलेजमेंट करनी थी, क्योंकि बहुत सपोर्ट आया तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, राइट। इट इज नॉट अबाउट द नंबर्स, बट वो सपोर्ट है, एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है और जेन्युइन ऑनेस्ट कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट। क्या है भाई? इस पे भी, इंस्टा पे भी लाइव कर दो फिर। हाँ, चलो. उसको सेव करके रख सकते हैं ना हाँ Insta तो पे भी. इंस्टा पे भी कर सकते हैं। हाँ. ये बता के तो रखो। क्या अजीब सा हो रहा है भाई मेरे को, अरे नहीं अनाउंसमेंट करना मतलब, शादी हो रही है. हाँ यार क्या करूँ फिर मैं इस पर, ऐसे कर, अरे ऐसे थोड़ी ना। थोड़ा जल्दी ना फोन। हाँ, हाँ. नहीं, थोड़ा ऐसे रुको, हाँ. इसमें सब लोग नहीं भी आएंगे तो चलेगा ना. चलो ठीक है, इसमें से कट करके डाल देंगे यार। ठीक है। यस, तो लेट्स कम टू द बिग अनाउंसमेंट। तो अरे बोलो बोलो, हमें भी सुनना है भाई, क्या है क्या है? ओके, इस साल मैं अपनी एक फिल्म बनाऊंगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर।
ओहो, लेट्स गो। मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई एम गोइंग टू मेक माय फिल्म, शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म? फीचर फिल्म, फीचर फिल्म, फीचर, फीचर। ये क्योंकि अब मैसिव रिजल्ट के लिए मैसिव एक्शन लेना जरूरी है। हाँ। मुझे नहीं पता, हम्म, और टेक्निकली हमने कितना काम किया, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हम्म, और एक्टर्स ने जो सीन्स डायरेक्ट किए, हम्म, आई डोंट नो कि डायरेक्ट करूंगा, राइट लिखूंगा या प्रोडक्शन करूंगा। एक्टिंग तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा हूँ प्रोजेक्ट, बट नॉट कीपिंग दैट मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बट मैं एक फिल्म फीचर बनाऊंगा इस साल। अब वो कैसे क्या मुझे नहीं पता, बट स्टे ट्यून्ड yes. with me for this year. I just want Wow. to correct Huh? on one thing. Yes, please. क्या? बोलता है कि मेरे पास टीम नहीं है। नहीं नहीं, 4 मतलब लोग तो है। वो तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ कि नहीं है। वो तो बाय डिफॉल्ट वो वो तो तो है ही। यहाँ बैठे हैं। तुमको क्यों बुलाया मैं आज? तो सही है यार। मतलब मुझे नहीं पता हाल कि होने वाला ना। कैसे वो हाँ। हम बनाएंगे, क्या करेंगे, कौन किस कैपेसिटी में होगा, हम्म, मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता हूँ, हम्म, बट ये करना है बस। इस साल का अपने लिए एक बड़ा एक्शन है कि आई एम गोइंग टू मेक माय ओन फिल्म, Damn. दैट्स ऑल। और That's a good goal to look. अब चाहे जो भी हो, For उसके भी अपडेट्स 11 months. दिस ईयर इज गोइंग टू बी अबाउट द अपडेट्स दैट वी विल बी डूइंग Massive for action. वो ब्लॉग में डाल भी सकते हैं कि we have Vlog में डाल- started reading for it पूरा now. प्रोसेस जो भी होगा, आई डोंट नो कैसे होगा, क्या होगा, Massive कब action. होगा, बट इस साल के एंड में। क्या बात तो आज से लगना पड़ेगा मतलब अभी ऐसा। से चलो चलो रेकी करने जाते हैं हम। नहीं, पहले तो भाई स्टोरी स्टोरी तो केफी भाई बोलना आसान है, फिल्म बनाओ। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को और कैसा लगे भाई, बट हो जाएगा, अनाउंस कर दिया अब तो हो जाएगा। क्या वाह। कैसे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब डिफिकल्ट है। आंटी ने बोला ऑल द बेस्ट। एम फॉर द Thank स्टार्स। थैंक यू। तो यही है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और क्या हम कर पाएंगे? let's see throughout this year थंबनेल काटना how it goes. थंबनेल। Thank you so much for joining, अरे इधर से भी and we will keep updating you. Hi Yuvraj, we're about to end. Thank you so much for joining. तेरा जगह Hi नहीं Dolly, है। hi Hamza. युवराज अच्छे से सो लेना भाई, शूट करना है। Yes, definitely Dolly. Thank you so much. Bye bye guys. Thank you See guys. you. Thank you for listening. In the upcoming videos. Bye bye. Stream will immediately will no longer be live. इसको हम पोस्ट कर सकते हैं ना? हाँ, I hope so.